अस्सलामुअलैकुम, यह है BU रेडियो कराची और मैं हूं आपके साथ दानिश नईम अब्बासी। प्रोग्राम का नाम है वेलकम बैक टू बहरिया। वेलकम बैक टू बहरिया में हमारे बहरिया यूनिवर्सिटी कराची के वो पौधे जो आज एक तनावर दरख्त बन चुके हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। इंडस्ट्री में किस तरह से वो काम कर रहे हैं, किस तरह बहरिया यूनिवर्सिटी ने उनको सपोर्ट किया, क्या चीज़ें वो यहाँ से लेकर गए हैं, यादें, उस पर हम बात करेंगे। और आज भी जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो हैं खिजरान बंगश। खिजरान बंगश ने बहरिया यूनिवर्सिटी कराची से 2017 में BBA किया और फिर 2020 में MBA किया और उसके अलावा 2021 में इन्होंने FIA AD किया। ये तमाम तर चीज़ें करने के बाद इन्होंने एंग्रो में एज ए MTO काम किया और फिर वहाँ पर काम करने के बाद इन्होंने, जिस तरह मैंने कहा कि FIA AD किया और फिर ये MD रही हैं कॉमिक्स की। ना सिर्फ यहाँ पर वो MD रहीं कॉमिक्स की, ये सफ़र नहीं रुका। कॉमिक्स बेसिकली एक इदारा है जो कि ग्रेड 17 के जो लोग हैं उनको तैयार करता है, उनकी तैयारी करवाते हैं एग्ज़ाम की। यहाँ तक इनका सफ़र नहीं रुका, मोटिवेशनल स्पीकर भी रहीं और फिर अब ये एक बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रही हैं। वो काम बड़ा ये करने के लिए जा रही हैं कि अपने एक इंस्टीट्यूट खोल रही हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आइस के नाम से। ये क्यों खोल रही हैं, इसके पीछे क्या स्टोरी है, इस पर हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम खिजरान, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम बैक टू। थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम। नहीं, माय प्लेजर। ये बताएं सबसे पहले तो 2020 में आप यहाँ से पास आउट हो गई थी। जी बिल्कुल। तो इन 5 सालों में कभी इत्तेफाक हुआ बहरिया यूनिवर्सिटी आने जाने का? काफ़ी दफ़ा हुआ है। अच्छा। मैंने यहाँ पर डिफरेंट सेमिनार्स किए हैं, मैंने यहाँ पर डिफरेंट सेशंस लिए, जैसे आपने अभी बात की मोटिवेशन स्पीकर की। तो जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इसमें मेरे काफ़ी सेशंस यहाँ पर भी हुए हैं। इसके अलावा और यूनिवर्सिटीज़ में भी मैं करती हूँ, जिसका पूरा क्रेडिट जाता है बहरिया यूनिवर्सिटी को फॉर श्योर। क्योंकि इसके लिए मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगी कि आई यूज़ टू बी अ वेरी शाय पर्सन इन माई यूनिवर्सिटी लेवल, स्पेशली BBA में। तो हमारे एक टीचर थे सर जैनुल आबिदीन। आई डोंट नो इफ़ ही इज़ स्टिल हियर और नॉट, लेकिन उस टाइम पे थे। तो उन्होंने मुझ में एक चीज़ देखी कि ये बच्ची बड़ा डरती है, तो क्या किया जाए ना। तो उन्होंने मुझ पे बहुत काम किया। बट वो 6 सेमेस्टर था, आई थिंक ओरल कम्युनिकेशन का उनका कोर्स होता था। तो बस उन्होंने वहाँ पर मुझे पकड़ा कि नहीं, अब तुमने सही चलना है। बस वो सेमेस्टर गुजरा, उसके बाद अब आप मेरे पास 100 लोग ले आए, 1000 लोग ले आए, अब मैं डरती नहीं हूँ बात करना। एग्जैक्टली ऐसा ही है। सो अच्छा, सबसे पहले चलें शुरू करते हैं। आपने स्टडीज़ की बात की है बहरिया यूनिवर्सिटी में, जब आपने एडमिशन लिया, टेस्ट दिया होगा, एडमिशन लेने के बाद मुझे आप ये बताएं कि कैसा माहौल था यहाँ पे? आई मीन जिस तरह यूनिवर्सिटी में कोई स्ट्रिक्टनेस वगैरह थी या नहीं थी, कुछ इस माहौल के हवाले से कुछ बताएं। अच्छा, बहरिया यूनिवर्सिटी में आने का एक मकसद ये भी था कि यहाँ का जो माहौल है वो इट्स क्वाइट लाइक स्कूल और जो प्राइवेट कॉलेज का जो माहौल होता है कि 8 बजे आपने आना है जी। उसके बाद 3 बजे तक, 2:30 बजे तक आपकी छुट्टी है। ठीक है, मैक्सिमम ऐसी होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि आपने 5 साढ़े 5 बजे तक रुकना है अगर आपकी रेगुलर क्लासेस चलती हैं तो एक मकसद ये भी था यहाँ आने का कि माहौल यहाँ का अच्छा है। प्लस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की जाती है यहाँ पर ड्रेसिंग पे, दूसरी चीज़ों पे, जो आपको जो मतलब पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि मेरे जो पेरेंट्स थे उनको बहरिया इसलिए भी बहुत अच्छी लगती थी और मुझे भी पर्सनली इसलिए भी बहुत अच्छी लगती। फाइन लगा कभी आपको? किस चीज़ का? स्टूडेंट्स वगैरह को फाइन अक्सर कभी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इसका मतलब चले मासूम से स्टूडेंट थे फिर आप? नहीं, मासूम नहीं थी, शरारती थी। लेकिन ऐसा कोई ऐसा काम नहीं किया कि मुझ पर कोई फाइन लगे, तो नहीं ऐसे। तो फेवरेट सब्जेक्ट उस वक्त कौन सा था आपका जो आपको बहुत पसंद हो, आप कहती थी ये था? मतलब ओरल कम्युनिकेशन। और क्योंकि टीचर ने आपको हेल्प की? टीचर बहुत अच्छे थे। और एक सर ज़ीशान अली हैं, उनके कोर्सेज होते थे अब मैनेजमेंट से रिलेटेड, मैं नाम भूल गई हूँ, सॉरी, काफ़ी टाइम हो गया है। तो वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कराया, तो ये बहुत ठीक है। तो और ऐसा कोई सब्जेक्ट जो सख्त नापसंद हो आपको, आप कहते नहीं इससे किसी तरह जान छूट जाए? फाइनेंस बहुत ज़्यादा नापसंद था। उसके टीचर भी नापसंद थे, वो भी सब्जेक्ट भी नापसंद था। चले ठीक है। तो ये सब कुछ करने के बाद आपने फिर यहाँ से माशाल्लाह MBA किया। ये मुझे बताएं कि जो यूनिवर्सिटी में अमूमन होता है ना, एक ऐसी एक जगह होती है, बंदा कहता है कि यार यहाँ जाके रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं, कुछ लाइब्रेरी में चले जाते हैं, कुछ ग्राउंड में, पार्क में बैठ गए। तो ऐसा कौन सा एरिया था यूनिवर्सिटी में जहाँ जाके बड़ा अपने आप को रिलैक्स फील करती होंगी दोस्तों के साथ? आप कहती नहीं ये फॉयर। अच्छा, बहुत ज़्यादा फॉयर में, हाँ, वहीं पे होती थी। राइट। और वैसे कैफेटेरिया का फूड कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता था? कैफेटेरिया हमारे टाइम पे तो एक जो मेन कैफेटेरिया वही था। जब हम जाने लगे थे तो उसके बाद जो दूसरा कैफेटेरिया खुला, आई डोंट नो नाम क्या है उसका, वो उस वक्त खुला था, तो वो ज़्यादा अच्छा था। आपके हमारे से वाव फ्राइज था सिर्फ?
हाँ वाओ नहीं वो प्रॉपरली कैफेटेरिया खुल गया था। अच्छा। जब हम MBA में थे तो वो प्रॉपर कैफेटेरिया खुल चुका था दूसरी तरफ, तो वो ज़्यादा अच्छा। खाने के ज़्यादा मौके आपको मिले नहीं, फिर बाद में हाँ, जब चले बाद में मिले, बिल्कुल। तो उस टाइम पे अभी मैं देखती हूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं कैफेटेरिया में। हमारे टाइम पे, हमारे ज़माने में उस वक्त इतना नहीं था। राइट। तो दोस्तों में कैसी दोस्ती थी? आई मीन कोई शरारती ग्रुप था आपका या कोई मासूम सा ग्रुप था? अमूमन होता है ना कि जो यूनिवर्सिटी में ग्रुप होता है, किस तरह का था, कुछ बताएं आपका। बहुत एक कोई नॉर्मल सा ग्रुप था। अच्छा। ना ज़्यादा शरारती थे, टीचर से डरते थे। अच्छा। टीचर्स अगर बोल देते थे कि काम नहीं करना है तो हमारा मैक्सिमम यही चीज़ होती थी कि काम नहीं करना है, ख़ास तौर पे BBA में। फिर MBA में तो ऑब्वियसली आप यूज्ड टू हो जाते, वही टीचर्स होते हैं तो आप फ्रेंडली हो जाते हो। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि मैं बोलूँ कि हम बहुत शरारती थे या सामने वाला बहुत स्ट्रिक्ट थे। टीचर्स भी अपनी जगह बहुत अच्छे थे और हम भी अपनी जगह बहुत अच्छे थे। राइट। अच्छा, अभी आपने, क्योंकि जिस तरह बात हो रही थी आपके इंट्रोडक्शन में, माशाल्लाह से आप एंग्रो में भी रहीं, MTO वहाँ पे रहीं, फिर एंग्रो के बाद आपने FIAT भी आपने किया, तो क्या मोटिवेट किया, क्यों आपने इन फील्ड्स को चुना? अमूमन लोग थोड़ा सा घबराते हैं, ख़ासतौर पे फीमेल्स जो हैं घबराती हैं, क्यों, क्या मोटिवेशन थी जो आप गई यहाँ पे? बेसिकली हम जब यूनिवर्सिटी में होते हैं तो हमें लगता है कि हम जैसे ही बाहर निकलेंगे तो हमारे पास जॉब्स पड़ी हुई होंगी। अच्छा। ऐसा होता नहीं है। तो जब मैं बाहर यूनिवर्सिटी की मैंने डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखी, लेकिन मुझे कोई ऐसा कोई ख़ास चीज़ लगी नहीं। तो उसके बाद मैं एंग्रो गई। एंग्रो में मैंने अपना टाइम स्पेंड किया, लेकिन वहाँ पर भी आई यूज टू लाइक यार देयर इज समथिंग मिसिंग, ये मैं नहीं हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो मैं नहीं हूँ। फिर मेरे एकदम से माइंड में आया व्हाई नॉट गवर्नमेंट। अच्छा। फिर मैंने CSS के लिए एडमिशन लिया। CSS के लिए एडमिशन लिया तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ मैं सक्सेसफुल नहीं रह पाई, लेकिन FIA मैंने क्लियर किया। उसके बाद फिर मैं एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर मैंने एक इंस्टीट्यूशन में काम किया है काफ़ी अरसा जी। तो फिर जब वहाँ काम करने के बाद फिर भी मैं एक जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है ना, वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं था। फिर मैंने एक दिन अपने आप को शीशे में देखकर आई यूज्ड टू टॉक टू माई सेल्फ, मैं हमेशा करती हूँ ऐसा। तो फिर मैंने कहा कि यार क्या करना चाहती हो खिज़रान। तो वहाँ से मुझे काफ़ी सारे, मतलब मैंने बहुत अपने आप से पूछा तो मुझे एक जवाब आया कि लेट्स डू अ बिज़नेस। लेकिन फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बिज़नेस करूं। फिर जब मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस लिया, चीज़ें देखी, तो उसके बाद आई वाज लाइक नहीं यार यही चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ। तो अब मेरा प्लान है इंशाल्लाह न्यू ईयर पे कि अपना इंस्टीट्यूशन खोलूँ आइस के नाम से, जो आपने ब्रीफ किया। तो बेसिकली यहाँ पर अंडर द सुपरविजन ऑफ CSS ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ जो अभी सर्व कर रहे हैं गवर्नमेंट में, तो उनके सुपरविजन में ये तैयारी करवाई जाएगी 17 ग्रेड की या उससे रिलेटेड। राइट। सो ये जो आप अपनी बिज़नेस की अपनी बात कर रही हैं, जिस तरह आपने पहले जॉब की, MTO आप रहीं एंग्रो फूड्स में, फिर उसके बाद आपने FIAT किया, तो ये जो ख़्याल आया आपको बिज़नेस करने का, इस आपने कहा अपने आप से आपने बात की, आपने को ख्याल आया को बिज़नेस करना चाहिए, आपको लगता है कि हमारे माशरे में जो एक फ़ीमेल है ख़ास तौर पे, उसके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल है एक तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना, फिर दूसरा उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी? देखिए, पहला सवाल आपका ये है कि कितना मुश्किल है। हाँ। मुश्किल बहुत है, क्योंकि स्टार्टिंग में पहले तो घर वाले मना कर देते हैं ना, क्या करोगी, घर में बैठो, किधर जा रही हो जी। स्टार्टिंग में आपको जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो होता है वो ऑब्वियसली आपकी फैमिली करती है या पीछे से होता है, तो वहाँ आपको एक खौफ होता है कि अगर ये चीज़ डूब गई तो फिर मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है ना, और फिर तो गए। ठीक है। लेकिन ये चीज़ है कि मुझे अपने पर पूरा भरोसा है, मेरे साथ जो टीम है, जो मेंटोर्स हैं, उनके ऊपर मुझे पूरा ट्रस्ट है कि इंशाल्लाह वी विल नॉट फेल। दूसरा सवाल ये है कि आपका कि लड़कियों के लिए कितना मुश्किल होता है। देखिए, लड़कियों के लिए तो मैं हमेशा मेरी जो भी काउंसलिंग सेशंस होते हैं बहरिया में या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ मैं एक बात ज़रूर करती हूँ कि लड़कियों के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के यू आर मोहताज। आप अपने हस्बैंड के मोहताज हो, आप अपने फादर के मोहताज हो, आप अपने भाइयों के मोहताज हो। सो व्हाई दैट मोहताजी, आपने वो मोहताजी से क्यों नहीं हटना। तो जिसके लिए जब आप कमाना शुरू करोगे तो वो अगर आपने कोई लेट्स सपोज आपने कोई ड्रेस लेना है, आपको सामने वाला मना कर सकता है, लेकिन जब आपके पास अपना फाइनेंस होगा, आपके पास अपने पैसे होंगे, तो आप दिल खोल के वो चीज़ कर सकते हो, जो भी XYZ चीज़ें हों।
सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी लेवल पे आप हो, आप पढ़े लिखे हो तो आप उस हिसाब से फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट करो। लेट्स सपोज कि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपको कोई और काम आता होगा, सिलाई आती होगी, बुनाई आती होगी, डिफरेंट चीज़ें आती होंगी, तो आप उस हिसाब से अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ लेकर जाओ। लेकिन लड़कियों के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग जो हैं ये समझते हैं भाई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी का मतलब ये है इट्स माई लाइफ, अब जैसे मुझे जीना है मैं जीऊँ। नहीं, ऐसा नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आप इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग हो कि अपनी जो ख्वाहिशात है उसको मारो ना। सही, बस ये मकसद है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने फादर को कुछ ना समझो, या अपने भाइयों को कुछ ना समझो, या अपने हस्बैंड को कुछ ना समझो, या अपने ख़ानदान के मर्दों को कुछ ना समझो। उनकी अपनी वैल्यू है, उनकी अपनी इमेज है, उनका अपना एक जगह है जो कोई नहीं ले सकता। ठीक है। अच्छा, अब आप जा रही हैं इंस्टीट्यूट अपना ओपन करने, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आइस। यहाँ के बाद आपको क्या करना है? मतलब अगर मैं पूछूं खिजरन से, खिजरन आज से 10 साल के बाद अपने आप को कहाँ देख रही हैं? जिस तरह आपने कहा कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल गई है, बिज़नेस करना था, ये अब आप करेंगी। 10 साल के बाद आपको क्या लगता है आपको कहाँ पर होना चाहिए? 10 साल के बाद मुझे CSS एकेडमी को एक कॉलेज के तौर पे लेकर जाना है, इसको एक यूनिवर्सिटी बनानी है और इसको एक बड़ा इदारा बनाना है। सही। तो ये मेरा एम है कि ये सिर्फ CSS तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ये आगे बढ़ेगा। इसके स्कूल भी होंगे, इसके कॉलेज भी होंगे, इसकी यूनिवर्सिटी भी होगी। तो आई डोंट वांट टू लिमिट माई सेल्फ टू अ सिंगल थिंग। मैं एक्सपेंड होना चाहती हूँ और इंशाल्लाह आई विल डू दैट। इंशाल्लाह। अच्छा, फैमिली में किस तरह से कुछ प्रोटोकॉल मिलता है? क्योंकि अमूमन जब हम किसी सरकारी इदारे में चले जाते हैं और ख़ासतौर पे FIA में चले जाते हैं, तो फिर फैमिली में अगर कोई शादी में जा रहा है, कोई तकरीबात हो रही हैं, तो कहते हैं ये मेरी कज़न है FIA में। तो ये कोई प्रोटोकॉल मिलता है? कुछ हुआ, थोड़ा सा चेंज लगा ये तब चीज़ों? देखिए, चेंज आपको उसी वक्त लगना शुरू हो जाता है जब मैं तैयारी कर रही थी ना CSS की, तो उसी वक्त एक चेंज आता है कि ये बंदी जो है ना ये CSS कर रही है। तो आपके ऊपर प्रेशर बहुत होता है, आपके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, ये एक प्रेशर भी क्रिएट करता है। अगर आप खुश होते हो एक तरफ, तो एक तरफ प्रेशर भी होता है कि यार अब क्या होगा ना। तो अगर ये मैं पास नहीं हूँ तो इन्होंने ताने देने, बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ा शौक था, पढ़ लिया कहीं। लेकिन ये है कि एक जगह पे जब ऐसा होता है तो फिर अच्छी साइड भी है इसकी कि मुझे ज़्यादा जो वैल्यू मिली है, मुझे ऐसा लगता है वो जब मैं एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर मैंने काम किया है, उसमें मुझे ज़्यादा वैल्यू मिली है और उसमें जो PR है वो मेरी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं किसी और फील्ड में या किसी और उसमें बात करूँ। तो आई लाइक दिस फील्ड और दिस जो ये पाथ है, मैं इसमें जाना चाहती हूँ। चलें, अब आपने BBA किया, MBA किया, बहुत सारी चीज़ें आपने और भी की हैं। किसको क्रेडिट जाता है लाइफ में? कोई एक शख्स अगर मैं बात करता हूँ, टीचर्स भी आपके साथ रहे, पेरेंट्स भी रहे, बहन भाई सब, कोई एक ऐसी शख्सियत के जिसको क्रेडिट जाता है खिजरन बंगश को यहाँ तक लाने के लिए? अपने आप को देंगी, किसी और को देंगी? मैं अपनी वालदा साहिबा को दूंगी। मैं पढ़ाई में बहुत बुरी हुआ करती थी, इंटर तक। मुझे आर्ट्स लेना था क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं था। ये एक स्टोरी है मेरी कि मुझे आर्ट्स लेना था और मैं कह रही थी कि नहीं यार अब पढ़ना नहीं है, बस आर्ट्स लेकर BA करके बस ख़त्म। ठीक है। तो उस वक्त मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं बेटा, एटलीस्ट गो फॉर कॉमर्स। तो कॉमर्स की तरफ जाओ और एटलीस्ट उस पर अपॉर्चुनिटीज़ तो होंगी ना आपके पास कि आप डिफरेंट जगहों पे जा सको। तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी कि वहाँ से फिर मुझे पढ़ने की एक जो चाह होती है ना, वो चाह जागी। वो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बोला कि जो लड़कियाँ या जो बच्चे नहीं पढ़ते उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, दिस एंड दैट। तो उस जगह से फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने BBA भी किया, फिर मैंने MBA भी कर लिया, फिर मैं पढ़ाई की ही तरफ और अब पढ़ाई की ही एक उसकी तरफ चली गई हूँ कि मतलब पढ़ना है या पढ़ाना है। ठीक है। तो ये बताएं कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त बहरिया यूनिवर्सिटी कराची में पढ़ रहे हैं, या दूसरे स्टूडेंट हैं जो बैचलर कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि मार्केट में, इंडस्ट्री में इस वक्त बहुत सख्त कॉम्पिटिशन है, क्या करें वो इस वक्त पढ़ाई के दौरान? कैसे अपने आप को प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें जब वो इंडस्ट्री में जाएँ तो उनको मुश्किलात ना हो? क्या मैसेज है आपका उनके लिए? देखिए, सबसे पहला मैसेज ये कि एक सिर्फ पढ़ाकू भी नहीं बनना है। ये भी एक गलत कि एक गलत कॉन्सेप्ट है कि आपने 3.8 CGPA ले ली तो मतलब आप बहुत अच्छे हो, और बिल्कुल आपने निल भी नहीं होना कि आपने 2.5 CGPA ले ली। ठीक है। बीच में रहें, अपनी पर्सनालिटी पे काम करें, द वे यू टॉक, द वे यू एक्ट, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, आपके बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपके उठने बैठने का स्टाइल अच्छा होना। मुझे लगता है कि आउटर पर्सनालिटी जो है ना,
ये ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ती है किसी भी इंटरव्यू में, क्योंकि मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए हैं डिफरेंट जगहों में, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहीं से मना नहीं हुआ। तो आउटर जो आपकी पर्सनालिटी होती है, आपके बोलने का तरीका, दूसरी चीज़ें, ये बहुत इम्पैक्ट छोड़ती है सामने वाले पे। तो इस पे ज़रूर काम करें। मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं बहरिया में, जब मैं खुद भी पढ़ रही थी, तो जो काफ़ी पढ़ने वाले पढ़ाकू बच्चे होते हैं उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं होती, या उनमें इतना मोटिवेशन लेवल उनमें सिर्फ पढ़ाई के लिए होता है और किसी चीज़ों में नहीं होता। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, डिफरेंट चीज़ें हो गई, उसमें भी पार्ट लें और थोड़ा सा रियलिटी चेक करें। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि ये ना सोचे कि हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो जॉब ही जॉब है, बाहर की दुनिया कुछ और है। ठीक है, तो प्लीज़ रियलिटी चेक करें, अभी से कोशिश करें, कोई भी जॉब कर सकते हैं, करें, एक्सपीरियंस हासिल करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो होता है ऐसा है पाकिस्तान में, अगर आपको ही पता होगा कि जैसे ही आप निकलो तो आप फ्रेश होते हो, ऑब्वियसली आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, फिर भी वो कहते हैं MTO 1 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो कहाँ से एक्सपीरियंस लाएगा 1 years ऑफ एक्सपीरियंस अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं। तो आजकल सिर्फ बहरिया की बात नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे इदारे जो हैं उनके स्टूडेंट्स भी जॉबलेस हैं। ठीक है, तो अपने आप को डिफरेंट बनाएं लोगों से, अपने ऊपर काम करें, एंड इंशाल्लाह वो लोग कामयाब होते हैं जो अपने ऊपर काम करते हैं, चाहे वो पढ़ने में इतने अच्छे ना भी हों। राइट जी, इस वक्त हमारे साथ खिजरान बंगश की फ्रेंड मौजूद हैं इफ़रा, जो कि इनके साथ BBA और MBA में मौजूद थी बहरिया यूनिवर्सिटी कराची में। उनसे बात करेंगे, कुछ जानेंगे कि क्या मेमोरीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं इफ़रा आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्लाह का शुक्र, आप रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी फ्रेंड खिजरान हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं कि हम मेमोरीज़ थोड़ी सी रिकॉल कर रहे हैं, ये तो कह रही हैं हमारा बड़ा मासूम सा ग्रुप था, कोई शरारतें नहीं करता था, ऐसा ही था या कुछ छुपा रही हैं ये? नहीं, मासूम तो हम थे, इसमें ऐसी कोई शक नहीं है। अच्छा तो कोई लेकिन ये है जी कि मेमोरीज बहुत सारी हैं हमारी, बिकॉज वी स्पेंड 7 years टुगेदर। तो हमारी मेमोरीज तो बहुत हैं, हमारे किस्से भी बहुत होंगे। राइट, तो कोई ऐसी और ये कि जी बताएं। और ये कि बस हमारा ग्रुप माशाल्लाह, हमारी ऐसा वो नहीं था, तमाम जितनी भी क्लास में हमारे लोग थे तमाम सब एज अ ग्रुप ही थे। हमने कभी स्पेसिफिकली चूज नहीं किया, सबकी काफी अच्छी एक दूसरे से इंटरेक्शन थी। तो काफी मेमोरीज है हमारी बहरिया से। कोई इतनी सारी मेमोरीज की आप बात करें, कोई एक आध बता भी दें आपको, कोई ऐसी मेमोरी जो आप बताने वाली हो और बताना चाहें। देखिए, मेमोरीज वैसे तो बहुत हैं और काफी टाइम हो गया इस चीज को, लेकिन ये कि हाँ, ये हम कह सकते हैं कि हमने काफी बहरिया के हम काफी चक्कर लगाते रहे हैं। हमें पता होता था कौन से डिपार्टमेंट में, इवन कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था जहाँ हम जाके कभी हमने सिटिंग नहीं की हो। और जब भी हमारे पेपर्स होते थे तो हम सुबह से, अगर हमारा शाम में पेपर है तो हमने सुबह से यूनिवर्सिटी जाके बैठ जाना है। अच्छा, हम ग्रुप जो स्टडीज हैं उस पर हमने ज्यादा फोकस किया है। कभी ऐसा भी होता था कि हमने पढ़ने के लिए बैठना होता था लेकिन हम पढ़ नहीं पाते थे। अच्छा, तो ये बताएं, खिजरन जो थी वो कितना हेल्पफुल थी स्टडीज में? ये आप मदद करती थी या ये कहती थी मेरी मदद करो पढ़ाई में? कुछ सब्जेक्ट्स थे जिसमें खिजरान कहती थी कि उनको पढ़ाया जाए, कुछ में खिजरान हमें पढ़ा देती थी जिसमें वो अच्छी थी। अच्छा। और बाकी के कुछ में जो होता था वो अपने साथ पूरी फौज बना के बैठती थी कि सब इसको पढ़ाए, सबकी थोड़ी थोड़ी सुननी है इसमें। अच्छा, तो अब जिस तरह से माशाल्लाह प्रैक्टिकल लाइफ में आ गई हैं और बड़े बड़े काम कर रही हैं, तो अब दोस्ती है या थोड़ा सा कोई मगरूर हो गई है? नहीं, दोस्ती स्टिल है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम ग्रुप वो, क्योंकि जाहिर है सब अपनी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बिजी हैं एवरीवन, तो बहुत चीजें चेंज हो गई हैं, सब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत यकीन नहीं आता कौन कहाँ तक पहुंच गए है। तो ये है, लेकिन स्टिल नई कनेक्शन है, इंटरेक्शन होता है, बात होती है, सारी चीजें हैं। मैं वीडियोस देख रही होती हूँ खिजरान की कि CSS को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर वो काफी ज्यादा वर्किंग उसकी चल रही है। बड़ी हैरानी भी होती है उसको देखकर जी। अच्छा, तो ये सारी चीजें तो है। राइट, तो ओवरऑल जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ को मिस तो करती होंगी, लेकिन ऐसा कौन सा सेमेस्टर है जो आपको लगता है कि आप लोग ज़्यादा मिस करते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में? ऐसा है खिजरान? आप दोनों आपस में बात करके, वो भी आपको सुन रही हैं। सर जैन का जो क्लास होती थी ओरल कम्युनिकेशन की, वो कैसी थी? वो बहुत, मतलब उसमें हमने बड़ा, वाकई हमारा कॉन्फिडेंस बड़ा बिल्ट हुआ उस क्लास में, और हमने बड़ी तफरियां भी की हैं। हमने कभी डिबेट्स नहीं की। मैं इनको यही बता रही थी कि जब मैं पहले ऐसी कोई शूट होता था हमारा या कोई भी इस तरह की चीज़ होती थी तो मैं बड़ा घबराती थी प्रेजेंटेशंस देते हुए चीज़ें ना। उसके बाद ये ओरल कम्युनिकेशन की क्लास के बाद हम कितना चेंज हुए ना, कि फिर कोई भी आ जाता था या कितने भी लोग होते थे तो हमें डर नहीं लगता था।
डर नहीं लगता था बिल्कुल। वो हमारे जो टीचर थे वो शायद हमारा ही उन्होंने एक सेमेस्टर लिया था, उसके बाद जी। से तो उन्होंने सेमेस्टर भी नहीं लिया। लेकिन इतना ये कि मतलब उनकी इतना क्लास में इतना वाकई परेशान कर दिया आप लोगों ने, वो चले गए? आई डोंट नो क्यों नहीं नहीं, चले गए, आप हाँ आप लेकिन आज भी उनसे पूछेंगे तो उन्हें हम याद है, ऐसी बात नहीं अच्छा, है। ठीक है। आज भी उनसे हमारा, मेरा तो एटलीस्ट इंटरेक्शन उनसे है, राइट। लिंक्डइन के थ्रू और फेसबुक के थ्रू उनसे इंटरेक्शन होता है। हम्म। लेकिन ये है कि वाकई उनकी क्लास में हमारा बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। हम्म। 2 सेमेस्टर्स हमारे खिजरान को याद होंगे। एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हमारी क्लास होती थी, एक टीचर थे हमारे कमांडर अजहर निसार, अगर इसको याद हो, ओह यस और यस, एक खुरम अदील की क्लास। ये हम्म। 2 क्लासें हम, ये सेमेस्टर आई थिंक 7 सेमेस्टर था हमारा। 7 सेमेस्टर ये था। बड़ा टफ गुजरा है हमारा, इसमें तो हम दुआएं कर करके पास हुए। अच्छा अच्छा, खिजरान की कोई एक अच्छी आदत और एक ऐसी आदत जिससे आप लोगों को भी कभी कभी चिढ़ आ जाती हो, तो ऐसी बताएं कोई खिजरान की। खिजरान की अच्छी आदत है कि खिजरान बहुत सपोर्टिव है बहुत जी। सारे मामलात में। उसको जब भी किसी चीज के लिए हेल्प की, अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो ही शी इज ऑलवेज रेडी टू डू राइट। दैट। ठीक है। बुरी आदत तो ऐसी कोई नहीं थी, कोई ऐसी चिढ़ाती आदत नहीं है जिससे लोगों चिढ़ को आती हो बस। थोड़ा सा? हाँ, कभी आ जाती हो, नहीं, बता दें, हाँ, कोई इसका मसला नहीं हंसना, है। हाँ। इसका हंसना, ये ना कभी कभी ऐसा होता था कि कोई माहौल ऐसा होता नहीं था, लेकिन ये जब ये हंसती थी तो हमें होता था कि ये हर जगह हंस देती है, अच्छा। इसको हर जगह नहीं हंसना। ये हम इसको बोलते थे कि हर जगह नहीं, तुम कहीं सीरियस भी बैठो। राइट। नहीं मुझे अभी उसके बाद जो है ना, एमबीए के बाद मुझे सिखा दिया है इस दुनिया ने कि ज़्यादा नहीं हंसते। हाँ, ये एक चीज थी इसकी। चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच इफ़रा, थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें थैंक वक्त यू। दिया और बात किया। थैंक यू। राइट जी, तो ये थी इफ़रा जो कि हमसे बात कर रही थी, और अब ओवरऑल जिस तरह से यादें वो रह जाती हैं, यूनिवर्सिटी को मिस करती हैं। बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एफिलिएशन अपनी रखी है बहरिया से, राइट। बहुत ज़्यादा रखी है। राइट। तो महीने में एक चक्कर किसी भी फॉर्म में यहाँ लग जाता है, या मेरा कोई सेशन होता है, काउंसलिंग सेशन, या कोई मीटिंग हो जाती है, या किसी से मिलना होता है, तो वो हो जाता है। चलें, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रही खिजरान। और आखिर में जाते तो मैं फिर यही कहूँगा कि कोई मैसेज उन स्टूडेंट्स को आप देना चाहें, कि तो आपने करियर के हवाले से बात की है, जो यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय नहीं करते, लेकिन जिस तरह आप लोग पास आउट हुए, आप लोग इसको मिस करते हैं। देखें, एक स्कूल है जो आप 10 साल पढ़ते हैं, स्कूल को आप हमेशा याद रखते हैं, बचपन की दोस्ती को। कॉलेज में तो आप 2 साल पढ़ रहे हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी लाइफ है उसको सब एंजॉय करना चाहिए, याद जो है रहती है। क्या मैसेज देंगे स्टूडेंट्स को जिस वक्त पढ़ रहे हैं और लगता है उनको नहीं भाई बड़ी बोर है या डर लगता है पढ़ाई से, किस तरह एंजॉय करें पढ़ाई को? देखें, पढ़ाई यूनिवर्सिटी लेवल की इतनी मुश्किल होती नहीं है जितना हम उसको बना देते हैं। कहते हैं ना, लाइफ इज़ अ रेस, लेकिन उस रेस को भी आप इस तरह से करें कि आप एंजॉय भी करें। हर एक चीज़ की अपने अपने डिपार्टमेंट्स बनाएं, कब आपने एंजॉय करना है, कब आपने पढ़ाई करनी है। तो ये आपको एक और ऊपर से ग्रुप स्टडीज़ के बारे में मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि मैं पास हुई हूँ तो मैं ग्रुप स्टडीज़ की वजह से हुई हूँ बहरिया यूनिवर्सिटी में। सो ग्रुप स्टडीज़ को ज़रूर, जो अकेले में लोग पढ़ते हैं वो उन थोड़ा सा टाइम भी कंज्यूम करते हैं अपना ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फील करते हैं कि यार मैंने लाइफ एंजॉय नहीं की। तो आप अपनी लाइफ एंजॉय करें, चीज़ें देखें, ग्रुप स्टडी को करें, और रेस में भी रहें और खुश भी रहें, दोनों चीज़ें एक साथ करें। और ध्यान रखें अपना कि आगे आप लोग अच्छी जगहों पे हों, ज़रूर हों। वो अभी से आप लोग सोचें इस चीज़ के बारे में, काम करें इस चीज़ के बारे में, अपनी सीवीज़ को अच्छा करें, अपनी पर्सनालिटी को अच्छा करें, चाहे वो आउटर पर्सनालिटी हो या इनर पर्सनालिटी हो। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएँ। वो लोग जो कि 4 या 3.8 जो अच्छी CGPA भी लेकर आते हैं, 3.8 3.9, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आई एम सो सॉरी, आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस इज द की। तो वो बच्चे जो कि 2.7 या 2.6 पे हैं, वो बच्चे जो 3.8 पे हैं, आगे वो जाएगा जिसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, ये वाला आगे जाएगा, और अगर इसमें नहीं है तो ये नहीं जाएगा। सो पर्सनालिटी पे काम करें, इंशाल्लाह यू विल मेक इट। इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच, हमारे साथ आप मौजूद रही, आपने हमें टाइम दिया। आपकी नेक तमन्नाएं आपके जो इंस्टीट्यूट है उसके लिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। 10 साल बाद जो आपने ख्वाब देखा है वो भी आपका पूरा हो। थैंक यू सो वेरी मच। राइट जी, तो ये था हमारा प्रोग्राम वेलकम बैक टू बहरिया, जिसमें हम खिजरान बंगश से बात कर रहे थे, और आई होप सो कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, BU रेडियो कराची। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।